नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ या मिलवाने जा रहा हूँ सिट्टू भाई से। ये सिट्टू भाई कौन है? जब आप मिलेंगे तो आपको उनको जैसे ही आप मिलेंगे ना, एक भीनी भीनी खुशबू से आपका स्वागत होगा। शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन सिट्टू भाई के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं। सिट्टू भाई का जो नाम है ना, केवल सिट्टू भाई नहीं है। इनका जो परिवार है, पौड़ी में मानसरोवर होटल, आप सब उससे परिचित हैं और पुराने लोग तो उसी से परिचित हैं, क्योंकि पौड़ी की शुरुआत ही मानसरोवर होटल से हुआ करती थी। एक जमाना ऐसा था, समय बीता, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मानसरोवर, अब वो मानसरोवर नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो रावत परिवार पौड़ी गांव का, जिसने उसकी नींव रखी और जो आज भी कहीं ना कहीं अपनी छाप पौड़ी में छोड़ने के लिए छोड़ता ही रहता है, उसमें एक सिट्टू भाई भी हैं। वो तीसरी पीढ़ी है, सिट्टू भाई भी हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ। सिट्टू भाई कहाँ हैं, उनको वैसे ही पकड़ते हैं। मैं पहुंच गया हूँ सिट्टू भाई के घर। आप चलते हैं, देखते सीधे मैं उनके घर के अंदर घुस गया हूँ। अभी तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे ये माइलो लेटा है, माइलो है इसका नाम, इसको मैं जानता हूँ, आप भी देख लीजिए। कभी आए तो इससे जरूर मुलाकात हो और माइलो बोलिएगा। ये मैं पहुंच गया हूँ। सिट्टू सिट्टू भाई नमस्कार, प्रणाम। मैं जो है बिना बुलाए आया। देखिए सर, ये आपका घर है, कमाल की बात है। अब ये मत सोचिए मैं ही में आया हूँ, मेरे दर्शक भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं दर्शकों को सदर प्रणाम करता हूँ। चलिए, हम देखने आए हैं आप क्या क्या करते हैं भाई। यहाँ पर जब मैं रास्ते से आ रहा था तो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने ऊपर किसी से पूछा, मैंने कहा सिट्टू भाई का घर जाना है मुझे। बोला देखो यहाँ से खुशबू आ रही है और उनके जो है कुछ न कुछ वहाँ पे तल रहे हो, है ना। तो चलिए आइए, दिखाइए जरा, चलिए दर्शकों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर की मंजिल में हम चढ़ रहे हैं। उन्होंने जो है, मुझे लगता है छत के ऊपर कुछ बनाया है। हाँ, ये आया। अच्छा, ये है इधर। ये देखिए, ये पौड़ी है, देखिए यहाँ से शानदार पौड़ी। देखो, ये कंडोलिया मंदिर है। इधर देखिए, ये सामने कंडोलिया मंदिर है। हाँ, कंडोलिया मंदिर के ठीक सामने जो घर है, ये पौड़ी गांव का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, अब ये नया शायद कुछ बनने वाला है। ये बस अड्डा है और ये है सिट्टू भाई, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है। अरे वाह, यहाँ पर देखो, पहले मैं इधर दिखाता हूँ। देखो कितना शानदार नज़ारा है। ये पौड़ी है, देखिए वो मांडा खाल, और ये हिमालय। थोड़ा धुंध है, नहीं दिख रही है, और हिमालय फिर आपको दिखाऊंगा। अभी हम सिट्टू भाई जरा घुमा दीजिए, क्या क्या हो रहा है आपके यहाँ। पहले वो दिखवाते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। देखिए, ये हमारे साथ काम करने वाली महिलाएं हैं। और एक सेकंड है, ये बन रहे हैं साहब रोट। हाँ जी, ये है रोट। ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये बन रहे हैं जो आपके घरों में ताजा पहुँचते हैं ना, ऐसे ही पहुँचते हैं। देखिए, ये इसके गोले हैं, देखिए। और ये हमारी बहना जो है, ये उन्होंने दबा दिया। देखो, रोड बन गया। ये गोलियां यहाँ से बन रही हैं। ये है ये प्रोसीजर पूरा। ये रोड तब बनता है जब इसके ऐसे गोली बनती है। देखो, ये देखिए, ये गोली बन रही है। वो गोली उधर पड़ गई, उधर जो है उन्होंने इसको क्या बोलते, रोटना, रोटना में रोड छाप दिया। और उसके बाद ये रोड पहुंच गए साहब, कहाँ पहुंच गए? ये रोड पहुंच गए यहाँ। ये देखिए, ये है रोड जो चल रहे हैं। गजब। और ये बन गया साहब रोड। ये शुद्ध पहाड़ी पकवान है। हमारी जो पहचान थी ना पहले, ये रोट से ही होती थी, रोट और अरसे। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता था, अब तो लोग पैसे वाले हो गए, धनवान हो गए, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जीव का जो स्वाद है वो भी बदल गया। अब रोट कहाँ, अब तो होटल में जाते हैं, महंगी महंगी मिठाइयाँ, जबकि लोग कहते हैं, सुनने में भी आता है कि उसमें बहुत कुछ नकली है। लेकिन फिर भी ये था वो जो हमारी संस्कृति है। जब कोई लड़की अपने मायके आती थी तो उसके लिए, उसके वापसी के लिए, उसके पूरे घर परिवार के लिए, गांव के लिए रोट और अरसे बनाए जाते थे। जब कोई भाई बंद गांव आते थे, गांव शहर से भी, तो उनके लिए भी इसी तरह की के पकवान जो है बनाए जाते थे। आइए आप सिट्टू भाई से बातें करते हैं। उन्होंने कब शुरू किया, क्या शुरू किया। सिट्टू भाई, आप तो पौड़ी के बड़े रईसों में गिने जाते थे। आज आप, जैसे मानसरोवर होटल आपके परिवार का हुआ करता था, आप इस पौड़ी शहर से, इस मिट्टी से इस तरह जुड़े हैं। ये बहुत कुछ, मैं ये नहीं कहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ होता है। आज भी आप पौड़ी की मिट्टी के लिए, मिट्टी से ही जुड़े हैं। ये भीनी भीनी खुशबू
ये बताती है कि आपने न अपनी संस्कृति को छोड़ा है, न आपने अपने गाँव के उन पकवानों को, जो हमारी पहचान हुआ करती है, उनको छोड़ा है। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सबसे पहले मैं नमस्ते करता हूँ अपने बरथाल जी, अपने जो भी दर्शक मेरे साथ में हैं। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी मेरे महाराज नीम करोल जी महाराज की मतलब आशीर्वाद से मैंने आज से करीब 3 साल पहले एक छोटे से स्तर पे मैंने ये काम शुरू किया था। देखिए बरथाल साहब, ऐसे होता है कि कभी मानसरोवर होटल होता था, अभी नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहते हैं, समय एक जैसा नहीं होता। तो आज से 3 साल पहले कुछ ऐसे मेरे जीवन में हुआ कि मैं एक फेसबुक मैं अपना मोबाइल देख रहा था, देखते देखते बाबा नीम करोल जी महाराज का मतलब एक फोटो आ गई वहां पे। होते करते मैं बड़ी देर तक उनको देखते रहा। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि एक नई चीज, अपने जो पहाड़ की संस्कृति है, जो हमारे पहाड़ के पकवान है, जो ट्रेडिशनल स्वीट्स होती हैं, इनको क्यों ना अपना बनाया जाए। तो मैंने एक अपने व्यावसायिक तौर पे ये मैंने शुरुआत की। और जब मैंने ये शुरुआत की, ये सिर्फ 2 किलो से मेरी शुरुआत हुई है। और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ फ्रंटर होटल वालों का। सबसे पहले मैं अपना प्रोडक्ट वहां पे लेके गया, तो भाई फ्रंटर एक ब्रांड बन चुका है। तो पहले वो लोग कहने लगे कि नहीं भाई, हम तो अपने फ्रंटर के अलावा कुछ और रखते नहीं है, ये नहीं। तो मैं पहला आइटम था, तो पहले आइटम जब होता है तो अगर किसी से ना हो जाए तो एकदम थोड़ा झिझक सी हो जाती है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी मैंने उनको बोला, महेश भाई साहब को, मैंने कहा आप टेस्ट तो कीजिए। तो भाई साहब जब उन्होंने मेरा रोड टेस्ट किया तो उन्होंने कहा भाई कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। फिर मैंने कहा जी ये मैं अपना बना रहा हूँ पहाड़ी प्रोडक्ट। तो सर वो 2 किलो मैंने दिया था। आज मैं मेरे गुरुजी की कृपा से वो 2 किलो 2 क्विंटल में पहुंच चुका है। और आप अभी आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? जी अभी मेरे साथ 2-3 महिलाएं काम कर रही है। मेरी मिसेज भी मेरे साथ हाथ बटाती हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका योगदान बहुत बड़ा होता है मेरे साथ में, क्योंकि जी सिट्टू भाई, सभी लोग पौड़ी छोड़ के जा रहे हैं। जी ऐसा मन नहीं हुआ कि पौड़ी में क्या करना है? यहाँ तो ना लोग भी नहीं है, या लोग कहते हैं कि पौड़ी में तो कुछ है नहीं। ऐसा ये मन नहीं हुआ कि पौड़ी छोड़ के कहीं बाहर चलते हैं, वहां अपना काम शुरू करेंगे? नहीं, देखिए सब लोगों का अपना अपना सोचना है। देखिए सर, यहाँ हम पैदा हुए, इस मिट्टी से हम खेले, कंडोलिया में हम खेले हैं, ये मेरी कर्म स्थल भी है। और अपना मतलब अपना जहाँ पे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। मेरा मानना है कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम उधर जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये गलत है। और एक दिन वो दौर बहुत जल्दी आने वाला है जब ये सारे लोग जो यहाँ से जा चुके हैं वापसी आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि वापसी करेंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग 100% वापसी करेंगे। इतने सशक्त भाव से कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? किसी ने कुछ कहा है क्या माने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए किसी ने कुछ नहीं कहा है। जो ये वातावरण, जो ये आज ग्लोबल वार्मिंग या जो भी हम बोले हैं, शहर में देखिए जब जाता है वहां पे क्या है कि लोग अपनी कोठी बना लेते हैं, लेकिन बगल वाले घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है ना। पौड़ी गांव से कितना पलायन हुआ, आपको क्या लगता है? पौड़ी गांव मौजूद है या पौड़ी गांव भी चला गया? नहीं, पौड़ी गांव से कुछ लोगों का पलायन हुआ है। वो भी सिर्फ हॉस्पिटैलिटी जो मतलब यहाँ पे हमें मिल नहीं पा रही है, अस्पताल बच्चों के पढ़ने के लिए, वो चीज यहाँ पे जो सुविधा नहीं है, तो कुछ लोगों ने यहाँ से प्लान आप खुश किया। है ना अपने इस काम से? बढ़िया। जी मैं बहुत खुश हूँ। और पौड़ी की पब्लिक जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं पौड़ी की जनता को, जिन्होंने मेरा ये प्रोडक्ट स्वीकार किया और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। जो पौड़ी से बाहर चले गए उनके लिए कुछ संदेश? संदेश संदेश तो क्या बोलूंगी सर, चलिए कभी नहीं तो कभी कभी अपने देवी पूजन में या अपनी शादी ब्याह में, या सबसे बड़ी चीज है कंडोलिया मंदिर के भंडारे में, तो आइए कम से। सिट्टू भाई, मैंने सुना है कि जो गढ़ रत्न हैं नयन सिंह नेगी जी, उन्होंने एक गीत आप पर बनाया है। क्या कहते हैं, आपको याद है? या मैंने कुछ सुना है, या मुझे ये लग रहा है मैं बुरा आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं गीत के शब्द नहीं बोल रहा। अगर आपको पता है तो बोल दीजिए। देखिए सर, मैं सबसे पहले अपने चाचा जी को नमस्कार करता हूँ।
हमारे चाचा जी भाई गढ़ रत्न है। तो देखिए सर, एक एज होती है तो हर एक के साथ 15-25, जब जिसको बोलते हैं हम गढ़ भाषा में बोलना 15-25, तो 15-25 का वो दौर ऐसा था सर मेरा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये गाना गा दिया, लगा मतलब लिख दिया, हौसिया उम्र च मेरी कुछ नहीं बोला मेरे ये जी सख्त जून पर लगी मिर्जा की लहर देखो, जी 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 हौसिया उमर से। जी जी चलो, आज मुझे लगता है पौड़ी ने सभी ने देख लिया है, उन्होंने स्वीकार भी कर दिया है कि जी ये गीत सीधे सीधे सिट्टू भाई में लिखा गया है। चलिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं सिट्टू भाई से। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। जी 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 साथियों, आपको सिट्टू भाई से मिलकर और उनसे मिलकर कैसा लगा, उनकी बातें सुनकर कैसा लगा, जरूर बताइएगा। और उनका ये प्रोडक्ट देखिए, रोट, अरसे और जो भी वो चीज बनाते हैं, उनका आउटलेट ठीक बस अड्डे के सामने उन्होंने खुला है। सिट्टू भाई वहां पे अक्सर मिलते हैं, आइएगा जरूर। और ये स्वाद जो घर से निकला है, आपके घर का स्वाद है, इसे लेके जरूर जाइएगा। मिलते हैं फिर आगे नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कृपया कहानी विद जगत किशोर बटसाल को लाइक, कमेंट, शेयर करते हुए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।